तो देखिए कल हमने एटम एंड न्यूक्लियस शुरू किया था, है ना। तो कल थोड़ा सा हमारा लेक्चर्स जब हम दे रहे थे तो इंटरनेट इश्यू था, इसलिए अच्छे से लेक्चर अटेंड नहीं दे पाए थे, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था। कल एटम एंड न्यूक्लियाई का सब यूनिट सेकेंड, जिसके अंदर हम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पहले बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर सिंपल सी बात बोली थी मैंने, जेड के साथ एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। और होता क्या है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या बताता है आपको, एटॉमिक नंबर बताता है। दूसरा मैंने बताया था एटॉमिक वेट या मास नंबर। एटॉमिक वेट और मास नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। वेरी गुड मॉर्निंग स्नेहा। ओके, तो क्लास हमने शुरू कर दी है। और दूसरा हमने क्या बताया था, एटॉमिक वेट एंड मास नंबर। एटॉमिक वेट और मास नंबर किसके साथ डिनोट किया जाता है, ए के साथ डिनोट किया जाता है। किसके बराबर होता है जी, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। आपका क्या बताता है आपको, एटॉमिक वेट के बारे में बताता है। फिर मैंने न्यूक्लियन के बारे में समझाया था आपको, और न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या समझाया था मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है, ए माइनस जेड के बराबर होता है। और इसको मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था। कोई भी एलिमेंट को लिखना हो, लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ये एक्स एलिमेंट है तो यहाँ पे लिखते हैं हम जेड और यहाँ पे लिखते हैं हम ए। यानी कि इस तरफ आपका रहता है क्या, एटॉमिक नंबर, और इस तरफ जो नंबर लिखा होगा वो क्या शो कर रहा होगा आपको, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका, एटॉमिक वेट। ये तरीका होता है आपके कोई भी एलिमेंट को लिखने का। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्स क्या है आपका, कोई भी एलिमेंट तो हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे ये हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट। इस तरफ उसका, उस एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर, इस तरफ क्या होगा आपका, एटॉमिक वेट या मास नंबर। चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारे तीन चीजें जो है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, क्या है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स एंड एलिमेंट्स आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट which have same atomic number but different mass number। आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट के क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड क्या होगा, सभी का सेम होगा, बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि ए उनकी जो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जेड सेम होने का मतलब क्या है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सभी के अंदर सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। सर वॉइस नहीं आ रही क्या, सभी को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में क्या। मैंने बोला वैसे एलिमेंट्स जिनके अंदर आपका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। भाई एटॉमिक नंबर सेम रहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी एलिमेंट में क्या होंगे, सेम होंगे। और मास नंबर फिर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, क्या होता है भाई, जेड प्लस एन। जेड का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड क्या होते हैं, जेड इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन तो सेम है, यानी कि जेड की वैल्यू तो सेम है। तो फिर चेंज किस में आ रहा होगा, न्यूट्रॉन्स में चेंज हो रहा होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो आइसोटोप्स के बारे में तो समझ आ गया, जैसे कि विच मीन्स दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब उनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं हाइड्रोजन की एटम की बात करूं, हाइड्रोजन के देखो तीन आइसोटोप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और मैंने बोला था इस तरफ आपका क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, ये भी एटॉमिक नंबर है और ये भी एटॉमिक नंबर है, तीनों एटॉमिक नंबर है। तीनों एटॉमिक नंबर है, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 111। और आपको पता होगा प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम चेंज नहीं कर सकते। इस हाइड्रोजन के अंदर भी एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें भी एक है और इसमें भी क्या है, एक है। यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इसका 1 है, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है। समझ आ रही होगी बात। तो मास नंबर चेंज क्यों होगा, प्रोटॉन तो इसके अंदर एक है, मतलब कि इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होगा, इसके अंदर 2 है, यानी कि एक, समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ मैं, एक आपका प्रोटॉन है ही प्लस साथ में क्या है, न्यूट्रॉन। इसके अंदर 3 है आपका, इसका मास नंबर है, तो यानी कि क्या होगा, एक प्रोटॉन है ही प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे। समझ आ रही होगी बात। ये इनको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप क्या, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट। एग्जांपल ले लो हीलियम की, एक आइसोटोप, दूसरा आइसोटोप, तीसरा आइसोटोप। पहला जो आइसोटोप लिखा है इसका मास नंबर 3 है, इसका मास नंबर 4 है और इसका मास नंबर 6 है। हीलियम की बात हो रही है।
कार्बन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोशिश करना कार्बन का आपको याद हो, ठीक है। पहला हाइड्रोजन का और ये दो याद रख लेना, काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी याद कर लोगे वो भी सफिशिएंट है। कार्बन का जैसे एटॉमिक नंबर 6666, लेकिन इसके आइसोटोप बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसका 11 मास नंबर है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। सभी का मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर सभी का क्या है, सेम है। इसके इसको मतलब कि ये सारे क्या हुए आपके। सर मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, ओके। तो ये सारे आपके क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। अगर आइसोटोप में किसी को कोई डाउट है वो तो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या किसी को कोई डाउट है? आइसोटोप सभी को समझ आ चुकी है, सभी का यस आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? Isobars are the atoms of different elements which have the same atomic weight या mass number but different atomic number। देखो आइसोटोप्स के बारे में हमने क्या समझा। Isotopes of an element are the atoms of element which have same atomic number। कोई भी एक एलिमेंट होगा, उसी के एटम्स, जैसे जहां पे हाइड्रोजन की बात हुई, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की बात हुई, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की बात हुई, तो एक ही एलिमेंट के एटम है ये। एक ही एलिमेंट के क्या है ये, आपके एटम्स हैं। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। इसलिए इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जब हम आइसोटॉप्स की सॉरी आइसोबार्स की बात करते हैं, आइसोबार्स में क्या होगा, इसमें आपके डिफरेंट एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे। उनका एटॉमिक वेट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। बट मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहले सोडियम और नियोन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, पर नियोन गैस का कितना होता है, 10 होता है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया, बट मास नंबर जब आप देखोगे, इसका मास नंबर भी 22 है और इसका मास नंबर भी कितना है, 22 है। या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, दोनों का एटॉमिक वेट क्या है, सेम है। एक और एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन की और हीलियम की। यह हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, जिसके अंदर ए क्या है आपका, प्रोटॉन। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 1 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। बट मास नंबर देखोगे, इसका भी मास नंबर 3 है और इसका मास नंबर भी 3 है। इससे समझ क्या आ रही है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 1 न्यूट्रॉन होगा। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया, एक चीज नोटिस की, ये एटम अलग है और ये एटम अलग है। यानी कि ये कौन से एलिमेंट का एटम है, हाइड्रोजन का, और ये कौन से एलिमेंट का एटम है, हीलियम का। ये कौन से एलिमेंट का एटम है, सोडियम का, और ये कौन से एलिमेंट का एटम है, नियोन का। तो एलिमेंट डिफरेंट है इस केस में। तो आइसोबार को कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, विच हैव द सेम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है, सेम होता है, या एटॉमिक मास नंबर भी बोल सकते हैं, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना। सो आइसोबार कंटेन, इसलिए आइसोबार जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियंस इनके अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। और न्यूक्लियंस मैंने तुम लोगों को बताया था, न्यूक्लियंस क्या होते हैं, याद करो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं ध्यान में रखना है, इसको छोड़ भी सकते हो लाइन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए ये छोड़ सकते हो लाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आइसोबार इतना ही होता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डिटेल में इसके बारे में अच्छे से, है ना। तो चलिए, तो ये सारी एग्जांपल्स दे दी, और भी आप एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे, कार्बन की होगी, नाइट्रोजन की होगी। इसके लिए इसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। बट मास नंबर या एटॉमिक वेट की बात करें तो इसका भी कितना है, 14, और इसका भी कितना है, 14। तो एटॉमिक वेट देख लो सेम है दोनों का, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या होगा आपका, आइसोबार। तो बार लगा हुआ है, बार हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। तो याद रखना, जो ऊपर की चीज क्या होगी, सेम होगी, आइसो। आइसो का मतलब सेम, और बार कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। तो
तो ऊपर वाली चीज क्या होगी, सेम होगी। तो ऊपर क्या रखा होता है हमने, मास नंबर, ऐसे करके याद रख सकते हो, कंफ्यूज हो जाते हो नहीं तो बाद में। आइसोटोन्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है। तो टोप्स के केस में ये जो साइड पे लगा होता है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार के केस में बार ऊपर की तरफ लगा होता है यानी कि ये चीज सेम होगी। और तीसरा कौन सा रह गया हमारे, आइसोटोन्स। क्या रह गया हमारे, एक चीज और यहाँ पे देख सकते हो आप, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोबार की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। किनकी, आइसोबार्स की। नेक्स्ट लास्ट जो है आपका आइसोटोन। आइसोटोन्स में क्या है, आइसोटोन्स में नाम से पता चल रहा है अभी तक हमारे क्या क्या सेम हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया और एटॉमिक वेट सेम हो गया। अब बचा क्या है, न्यूट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो इस केस में क्या सेम होंगे आपके, न्यूट्रॉन सेम होंगे। तो क्या बोलेंगे हम, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियोइड। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोइड्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, मैंने कल बताया। तो ये क्या होते हैं, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियोइड विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो क्या कंटेन करते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंटेन करते हैं। दैट इज देयर ए माइनस जेड इक्वल टू क्या देता है आपको, न्यूट्रॉन देता है। मैं वापस बता देता हूँ, ए माइनस जेड एन क्यों होता है। देखिए ए किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ क्या चाहिए, न्यूट्रॉन्स। तो आप क्या करोगे, ए माइनस जेड करोगे। क्यों, क्योंकि पी प्लस ए क्या होता है, पी प्लस जेड, पी प्लस सॉरी एन, माइनस क्या जेड, जेड क्या होता है पी, पी पी कैंसिल हो जाएगा तो एन आ जाएगा। इसलिए हम एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए माइनस जेड होता है। ये ए माइनस जेड क्यों लिखा, ये पता चल गया होगा, मैंने प्रूफ करके बताया अभी। तो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या है, ए माइनस जेड। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं किस केस में, आइसोटोन के केस में। तो आइसोटोन क्या है, ये एटम्स नहीं होते, क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंटेन करते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, और इसका वेट कितना, एटॉमिक वेट कितना, 37। और पोटेशियम की बात करनी हो, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 19, और इसका वेट कितना, 39। ये ए है और ये जेड है। 37 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा, 10। और ये कितना है, ए कितना है आपका 39 और जेड कितना है 19। तो ए माइनस जेड करोगे, 39 माइनस 19 करोगे तो कितना आएगा, जी 20 आना चाहिए ना, 20 आएगा। एक सेकंड, कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी आई थिंक। अच्छा 37 माइनस 17 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है। तो 37 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा, 20। और 39 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो ये क्या है, ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों केस में क्या है आपकी, सेम आए हैं। जब दोनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आए हैं तो मीन्स ये क्या होगा आपके, आइसोटोन। ऐसे हाइड्रोजन और हीलियम की एग्जांपल ले लो। जेड कितना है, 1 है, ए कितना है, 3। 3 माइनस 1 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 2। हीलियम की बात करनी हो, ए कितना है, 4 है, और जेड कितना है, 2। 4 माइनस 2 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 2। दोनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है आपके आइसोटोन्स है, ये भी क्या है आपके आइसोटोन्स। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। साइज ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट क्या हमारा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस वैसे तो हमने पहले भी फाइंड किया था, याद करो जब फर्स्ट सब यूनिट था उसमें भी हमने फाइंड किया था एक्सपेरिमेंटली, और हमने फार्मूला भी ड्राइव किया था। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपेरिमेंटली द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड बाय, कैसे फाइंड किया था हमने, रिलेशन दैट, क्या कहा इसने, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। इसने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास नंबर के। मास नंबर क्या होता है, ए के साथ लिखते हैं यानी कि एटॉमिक वेट के। तो बोला वॉल्यूम ऑफ द जो आपका न्यूक्लियस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर या एटॉमिक वेट। तो आपको पता है न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप कैपिटल आर भी रख सकते हो, तो क्या होगा, कैपिटल आर का क्यूब। न्यूक्लियस का रेडियस है आर, आर क्या है आपका, न्यूक्लियस का रेडियस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए।
देखिए 4/3 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ जनरल कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आर को दूसरी तरफ भेज दो तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए की पावर कितनी, 1/3। इधर पावर 3 है, उधर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ऐसा ही होता है। तो आर किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन ए की पावर 1/3, है ना, क्यूब रूट जिसे हम बोलते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो। क्या करो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे ही आप हटाओगे तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लिखते हैं आर नॉट के साथ ए, यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए। ए क्या है, ध्यान में रहे, एटॉमिक वेट या मास नंबर। ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस निकालने का। भाई रेडियस पता चल गया तो साइज पता चल गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये वाला तरीका लिखो या ऐसे करो, जहाँ अभी करवाया वैसे करो, एक ही सेम है सारा कुछ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना जब कॉपी बनाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल आर लिख दिया मैंने, यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, एक ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, तीनों में से कोई भी कर सकते हो। ये जस्ट अभी मैंने बताया आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर ये जो आर नॉट है ये क्या है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल कांस्टेंट बोलते हैं इस आर नॉट को। अगर आपने स्मॉल आर लेके चले हो तो स्मॉल आर नॉट होगा, अगर कैपिटल आर लेके चले हो तो कैपिटल आर नॉट होगा। तो ये जो आर नॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और -15 मीटर को आपको पता है यूनिट की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1.2 फर्मी मीटर बोल देंगे। जहां तो 1.2 फर्मी मीटर भी बोल सकते हो, या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर भी बोल सकते हो। तो ये आ गया आपका न्यूक्लियस का क्या निकालना सिखाया मैंने आपको, साइज निकालना सिखाया, यानी कि रेडियस निकाल लिया हमने न्यूक्लियस का। नेक्स्ट देखते हैं सर, 4/3 पाई कहाँ गया, ओके। देखिए मैंने आपको बताया ये 4/3 और ये पाई, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हमें सिर्फ कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं होता, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके किसके, ए के। तो आप क्या करते, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/4 पाई आर क्यूब, ऐसे लिख देते। आर क्यूब नहीं आएगा, हाँ, तो ऐसे लिख देते, 4/3 पाई इधर आ जाता। आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते, रुक जाओ मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, वेट करो। हमारे पास क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। पहले ये कैसे करती है, ये तो समझ आ गया ना, ये सारा कांस्टेंट था। एक बार ये बता देता हूँ, ये सारा क्या था, आपका कांस्टेंट था। अगर ये सारा कांस्टेंट था तो इसको मैंने एक कांस्टेंट के साथ लिख दिया। अच्छा, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स अभी, और मुझे एक बार बता भी दे मैंने कहाँ तक बताया था, क्या यहाँ तक सभी को पता चल गया था, ये समझ आ गया था यहाँ तक, जब उससे पहले क्लास बंद होगी थी। निंदिया मुझे बताना, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया था। यस सर। चलिए, तो देखो मैं क्या बता रहा था, इस तरह से जो पार्ट है आपका, है ना, ये जो आपका इतना सा पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, आपका कांस्टेंट है। इसको मैं एक कांस्टेंट के साथ लिख दूंगा। यस सर आ गया समझ, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है आपका, तो मैं क्या करूंगा, आर इक्वल्स टू, इसको एक कांस्टेंट के साथ लिखूंगा जिसका नाम क्या, आर नॉट, ए की पावर क्या होगी, 1/3। तो वही चीज हमें वापस मिल गई। अब एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी का एक बार मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी हमें कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं होता। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है एक चीज दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, बस इतना मतलब होता है हमें। बाकी जितनी भी कांस्टेंट होती है उसको हम एक साथ उसको पूरा सॉल्व करके एक जगह एक वैल्यू लिख देते हैं हम उसको। जैसे देखो ये भी कुछ वैल्यू होगी,
इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इन सभी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी मिली थी, 1.2 इंटू 10⁻15। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी की बात होती है ना, उस समय हम कांस्टेंट को कंसीडर ही नहीं करते, जितना भी कांस्टेंट होता है उसको एक बना के रख देते हैं एक साइड से। जैसे हमें पता है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही थी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये आर क्यूब डिपेंड कर रहा था ए के ऊपर, ये तो सारी वैल्यू कांस्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको कंसीडर ही नहीं किया, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है बीच में। तो प्रोपोर्शनैलिटी के केस में हम देखते हैं कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, बस इतना। तो बाद में जिसको जब हम इसको सॉल्व किया, ये हमारे सामने आया, तो वापिस देखो ये चीज मिल गई जो यहाँ पे मिली थी। तो ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया था हमारे लिए करना सॉल्व। इसलिए हम क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है हम कांस्टेंट को कंसीडर ही नहीं करते, लास्ट में जो चीज हमारे पास वैल्यू होती है कांस्टेंट की उसको लास्ट में हम मेंशन कर देते हैं। तो ये तरीका होता है इसको मैथमेटिकली कोई चीज को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर डाउट है अभी भी कोई पूछ सकता है, तब तक मैं चलता हूँ नेक्स्ट। क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या है आपका? न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी की बात हो रही है, व्हाट इज डेंसिटी? मास ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू ऑल? अभी आवाज आ रही है सभी को? यस सर।